पीसीसी में कम्युनिकेशन सेंटर के उद्घाटन के बाद अजय माकन ने एक प्रेस वार्ता भी की। इस प्रेस वार्ता में माकन के साथ सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान भी मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय प्रभारी अजय माकन ने सोशल मीडिया की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन सेंटर कार्यकर्ताओं का मीडिया से संवाद और मजबूत करेगा। जिसकी वर्कशॉप आज हम यहां पर ले रहे हैं, उसके माध्यम से आम लोगों तक के हम लोग अपने पॉजिटिव कार्य जो हम लोगों ने किए हैं उनको हम लोगों तक लेकर के जाएं। यह हमारा कार्य सोशल मीडिया के अंदर होगा। जो वर्कशॉप आज हम लोग जयपुर में कर रहे हैं, इस प्रकार की लगभग 65 शहरों के अंदर हम लोगों की वर्कशॉप करने का हम लोगों का प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 18 वर्कशॉप ऑलरेडी हो गई है। आज ये 19वां वर्कशॉप हमारा जयपुर के अंदर हो रहा है। तो ये लगभग 65 के करीब सिटीज के अंदर जब ये पूरे देश भर में वर्कशॉप्स होंगी तो हमारे जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड कांग्रेस पार्टी का जितना है देश के अलग अलग शहरों के अंदर, उतना देश की किसी भी पार्टी का नहीं है। और हम लोगों की ये कोशिश है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स हमारे ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की बातों को, हमारी आइडियोलॉजीज को, हमारी सरकार के कार्यक्रमों को और उसके अचीवमेंट्स को आम लोगों तक के पहुंचाएं। तो आज ये हम लोगों के कम्युनिकेशन सेंटर का उद्घाटन इसी कड़ी के अंदर और इसी दिशा के अंदर एक कदम है और हम लोग इसको और तेजी से हम लोग आगे दूसरे और राज्यों में भी हम लोगों ने स्थापित किया है और यहां पर भी आज राजस्थान में इतना अच्छा कार्य यहां पे। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आज मीडिया कम्युनिकेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। एआईसीसी के महासचिव अजय माकन ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। सोशल मीडिया की महत्ता पर अजय माकन ने प्रकाश डाला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया की महत्ता पर प्रकाश डाला और कहा कि कम्युनिकेशन सेंटर कार्यकर्ताओं का मीडिया से संवाद और मजबूत करेगा। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सीधे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल सैन। अनिल, कम्युनिकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है अजय माकन ने, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल समित, विधानसभा जो चुनाव आ रहे हैं, खासतौर पर 5 राज्यों की बात यहाँ पर की जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस अपनी एक रणनीति है जिसके तहत कम्युनिकेशन सेंटर, इसमें 3 बिंदुओं पर खासतौर से सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और एक रिसर्च का काम भी इसमें किया जाएगा। अभी तक देखा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से काम किया जाता रहा है, लेकिन रिसर्च का जो काम है, रिसर्च जो इसमें रहेगी कि आखिरकार क्या योजना है, विपक्ष किस तरह से निशाना साध रहा है, क्या खबरें आ रही है, कांग्रेस की क्या रहनी चाहिए, आगे किस तरह से रणनीति रहनी चाहिए, उस पर खासतौर से पर फोकस किया जाएगा। तो एक अहम रोल रहने वाला है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो कम्युनिकेशन सेंटर है उसका यहाँ पर। तो आज अजय माकन जो है महासचिव एआईसीसी के सांसद, उन्होंने यहाँ पर उनका उद्घाटन किया और कहा कि आगामी चुनाव में इसका काफी कुछ असर देखने को मिलेगा। जिस तरह से आज का युवा, आज का जो एक पीढ़ी है जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जो एक नीति तय करती है, उसको देखते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने ये कदम उठाया है। तो उसका आगे रोल क्या रहने वाला ये तो देखा जाएगा, लेकिन देखा जाता रहा है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अपना अहम रोल यहाँ पर अदा करती रही है। सोशल मीडिया को यहाँ पर देखा जाता है, एक मेन जो फोकस यहाँ पर किया जा रहा है, इसके माध्यम से काफी जो युवा है, प्रदेश के युवाओं का वोट बैंक, उसको भी बिल्कुल निशाना साधा जाएगा। सुमित, उद्घाटन के साथ ही माकन ने सोशल मीडिया की महत्वता पर भी प्रकाश डाला था। क्या कुछ कहा था उन्होंने? बिल्कुल साफ तौर से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आज जिस तरह से अग्रेसिव हो रहा है, चाहे इसमें ट्विटर की बात की जाए या फिर फेसबुक की बात की जाए, आमतौर पर देखा जाता है कि इसी के माध्यम से एक दूसरे जुड़ते हुए हैं। तो काफी अहम रोल है सोशल मीडिया का। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि आज जो पार्टियों का प्रचार का जो माध्यम है, जो योजनाओं की बात हो, उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो जो सोशल मीडिया का काम करेंगे, कम्युनिकेशन सेंटर की जो यहाँ पर स्थापना की गई है, उसमें पार्टी की जो योजना है, केंद्र की जो योजना हो, चाहे राज्य सरकार की जो योजना है, उनको यहाँ
पर फोकस किया जाएगा, जनता के बीच में ले जाया जाएगा, आखिरकार किस तरह की योजना है उनको मैसेज दिया जाएगा। इसमें ना कि विपक्षी बात उन्होंने की, उन्होंने योजनाओं को लेकर कहा और एक कम्युनिकेशन सेल की जो उन्होंने बात की कि आगे इसको और भी अपडेट किया जाएगा। अपडेट इस तरह से किया जाएगा कि दिल्ली में जिस तरह से कॉन्फ्रेंस होती है उस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर जो पीसीसी कार्यालय है उसको बिल्कुल डायरेक्ट लाइव दिखाया जाएगा और यहाँ से बैठकर भी जो रिपोर्टर हो या फिर कोई भी पीसीसी पदाधिकारी अगर कोई सवाल जवाब यहाँ पर करना चाहता है तो डायरेक्ट दिल्ली से जो प्रेस वार्ता हो रही हो उसको यहाँ से लाइव दिखाते हुए अपने सवाल जवाब भी यहाँ पर कर सकता है। तो एक अपडेट कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो एक कदम उठाया गया है कम्युनिकेशन सेल का, तो अगर दिल्ली से डायरेक्ट अहम रोल यहाँ पर हो जाता है। जी अनिल, टिकट वितरण को लेकर भी माकन ने कुछ बातें कही हैं कि बातचीत के बाद टिकट वितरण किया जाएगा। क्या कुछ कहा जय माकन ने और क्या माकन ने दागी नेताओं को लेकर भी कुछ कहा? ये भी सुमित टिकट वितरण को लेकर तय नहीं हो पाया कि आखिरकार किस डेट को ये टिकट वितरण हो पाएगा, पहली लिस्ट कब जारी हो पाएगी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि 20 अक्टूबर के आसपास पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन हाल ही में देखा जाएगा जिस तरह से आज तीसरा दिन है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है लगातार चल रही है। आज भी अजय माकन यहाँ के बाद में दिल्ली जाएंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो चंद्रमान भी उनके साथ में दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है और स्क्रीनिंग कमेटी की वहां पर बैठक की जाएगी। हाँ, इतना जरूर है, उन्होंने ये साफ कहा कि अच्छे नेताओं को यहाँ पर उतारा जाएगा। जो दागी नेताओं की बात कहा कि दागी नेता की कौन दागी है, उनकी परिभाषा क्या है, उसको थोड़ा टालते हुए उन्होंने अभी कुछ साफ संकेत नहीं दिए। लेकिन ये जरूर कहा है कि राहुल गांधी की जो एक सोच है, राहुल गांधी की जो सोच है उस पर पार्टी काम कर रही है, चाहे उसमें युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, टिकट काटने की बात हो या फिर सांसदों के चुनाव लड़ने की बात हो, बिल्कुल राहुल गांधी की एक सोच है उसी को ऊपर लेकर आगे काम किया जा रहा है। और भविष्य की कांग्रेस यहाँ पर साफ तौर से कहा गया है कि भविष्य की कांग्रेस बनाने की बात कवायद शुरू की गई है। उस कांग्रेस के लिए अभी चाहे किसी भी नियम बनाने की बात हो या कुछ काट छाट की बात की जाएगी, वो बिल्कुल यहाँ पर की जाएगी। तो बिल्कुल एक तरह से जो एक संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की गई। दागी नेताओं की बात की, साफ तौर से नहीं कहा गया कि आखिरकार क्या होगा, उनका टिकट कटेगी या टिकट मिलेगी, लेकिन एक चुनौती जरूर है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए कि उनकी जो पार्टी में अगर कुछ दागी नेता हैं, काफी जनाधार वो यहाँ पर रखते हैं, उनको टिकट दिया जाएगा या उनके परिवार वालों को टिकट दिया जाएगा या फिर साफ तौर से पार्टी से उनको आउट कर दिया जाएगा। इस पर अभी तो साफ साफ कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पहली लिस्ट जो है यहाँ पर दीपावली से पहले उम्मीद लगाई जा सकती है कि दीपावली से पहले पार्टी पहली लिस्ट यहाँ पर निकाल सकती है। तो हो सकता है कि दीपावली के एक दिन बाद ये पहली लिस्ट जारी की जाए। तो अभी तक तय नहीं हो पाया कि आखिर किस डेट को ये हो पाएगा, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है लगातार दिल्ली में चल रही है। तो तब तक चलती रहेगी जब तक 200 विधानसभा क्षेत्रों को यहाँ पर पार्टी में नाम नहीं दे दिए जाते हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हाल भी चल रही है और अभी दिल्ली में जाकर जो कामन है वो वहाँ पर पहुंचेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ पर पहुंचेंगे, डॉक्टर चंद्रमान भी यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है। और आज तीसरे दिन तो लगातार जो बैठक है राजस्थान जो प्रदेश कांग्रेस है यहाँ पर जो टिकट वितरण 200 विधानसभा क्षेत्रों का है वो यहाँ पर पूरा किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। माकन ने बताया, टिकट के बारे में भी उन्होंने बताया। राहुल गांधी दौरे पर आने वाले हैं राजस्थान, क्या उनके दौरे के बारे में कोई बात हुई? बिल्कुल, राहुल गांधी दौरे के लेकर उन्होंने कहा कि अभी राजस्थान में राहुल गांधी का दौरा है और दौरे के दौरान ये नहीं है कि वो कुछ टिकट वितरण को लेकर या फिर कुछ दागी नेताओं के लिए जो राय मशवरा करेंगे, पहले में उनके दौरे रहते हैं। लेकिन 23 अक्टूबर को लेकर जो उनकी रैली है, जो 23 अक्टूबर को अलवर में आएंगे खेलनी के अंदर, और साथ साथ चूरू में जो उनकी एक दौरा प्रस्तावित है उसको लेकर कहा कि तैयारी यहाँ पर अभी चल रही है, पार्टी तैयारी पर लगी हुई है और एक संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी की क्या सोच है, उसी माध्यम से अपने यहाँ पर सोच भी देंगे, जनता के सामने अपना पक्ष रखेंगे और क्या पार्टी ने किया है, केंद्र ने क्या किया है और राज्य सरकार की जो अहम रोल है उसका क्या अदा करने वाली है वो भी यहाँ पे किया जाएगा। शुक्रिया अनिल, बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पीसीसी से सीधे हमारे संवाददाता अनिल सैन जुड़े थे, बता रहे थे कि मीडिया कम्युनिकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है पीसीसी में। आईसीसी के महासचिव अजय माकन ने इसका उद्घाटन किया, साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया की महत्ता पर भी बात की, महत्ता की बात की उन्होंने अजय माकन ने। बुलेटिन में यहां वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देश की हर छोटी बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। चाहे मुश्किल कितनी भी क्यों ना हो, हम जाएंगे खबर की तह तक
और जानेंगे विशेषज्ञों की राय। हम दिखाएंगे वही जो है सच और सही, चाहे हो आम जनता की आवाज, खेल, व्यापार, राजनीति, क्राइम, शिक्षा, यानी हर सरोकार। देखें हमारे साथ जन टीवी नेशनल। किसी के लिए कोई दिन रहता है बहुत आम, तो किसी के लिए बन जाता है खास। अक्सर क्यों होता है ऐसा? कल क्या होगा, कैसा होगा? अगर मन में है ऐसे ही कुछ सवाल, तो हो जाइए बेफिक्र। देखिए ग्रहों का सफर रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। बातें कुछ सुनी कुछ अनसुनी, ये सब तुम्हारा करम है मेरे आका कि बात अब तक बनी हुई है। लम्हे कुछ कहे कुछ अनकहे, जब पिया है पत्थरों को तोड़कर पानी पिया है, बूंद भर एहसान भी मुझ पर समंदर का नहीं। एहसास कुछ छुए कुछ अनछुए। कलाकार बनाए नहीं जाते, कलाकार पैदा होते। मैंने इतना डांस किया, जो मेरा टाइम था उससे मैं डबल डांस किया था। मिलिए मशहूर हस्तियों से जिनके फन और जज्बात से महक रहा है गुलिस्तान। सिर्फ जन टीवी पर। ये पूरी पृथ्वी है गोल, समेटे है अपने अंदर खजाना अनमोल। देखिए प्रकृति के इन्हीं विचित्र, अद्भुत और अनोखी चीजों की जानकारी से भरपूर हमारा प्रोग्राम जनसुद्धि, शनिवार और रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जन टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के आरोपों के बाद मुख्य सचिव ने डीओपी को पत्र लिखकर 2 महीने की छुट्टी के लिए आवेदन किया। मुख्य सचिव सीके मैथ्यू ने भाजपा के आरोपों को पूरी तरह झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि वे पिछले 36 सालों से ईमानदारी से काम कर रहे हैं और कभी उन पर ऐसा कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगा। उन्होंने डीओपी को लिखे पत्र में चुनाव प्रक्रिया तक छुट्टी पर जाने के लिए आवेदन किया। वे गुरुवार से 13 दिसंबर तक अवकाश पर रहेंगे, जिसकी जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दे दी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीके मैथ्यू पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने सीके मैथ्यू को एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी बताते हुए कहा कि कभी, आज से पहले कभी उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि वसुंधरा राजे के समय पर आफ्टर 8 PM नो सीएम का जुमला काफी मशहूर था। उन्होंने कहा कि सीके मैथ्यू एक भले और अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं। क्या कर रही है? मुझे बहुत दुख है कि राजस्थान ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है। जो मिस्टर मैथ्यू है, 36 साल की नौकरी जिस व्यक्ति की हो, कई सरकारें आई, कई सरकार गई है, हर सरकार के अंदर व्यक्ति ने उस सरकार की सरकार किसी पार्टी की हो, उनकी क्या पॉलिसी है, क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम नहीं किया हो। आज तक उन पर कभी आरोप नहीं लगा हो। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा के आप किसी को डिमोडल करना चाहें, हर व्यक्ति का स्वाभिमान भी होता है। तो मैं समझता हूं कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं कंडेम करता हूं इस प्रकार के स्टेटमेंट जारी करवाए जा रहे हैं, सोच समझ करके, घबरा करके कि इसका जो स्कीम लागू होगी, गुड गवर्नेंस दिखेगी, वो दिखनी नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो हरकतें की जा रही है, ऐसी हरकतें पहले कभी नहीं होती थी। कई मुख्यमंत्री आए भी है, कई मुख्यमंत्री गए भी हैं, कई सरकारें बदली भी है। तो राजस्थान में भी परंपरा कभी नहीं रही है।
पिछली गवर्नमेंट जब से बनी है तब से मैं समझता हूं कि नई नई परंपरा डाली जा रही है। वो परंपरा क्या है आपको मालूम है? 8 PM नो CM। आपको मालूम है कार पर चोरी हो जाए, OAD कार पर ले जाए, कोई जवाब नहीं दोगा। हाईकोर्ट जाके स्टे लोग अरेस्ट नहीं करना चाहिए। करप्शन के लिए अड्डे बने रामबाग होटल और वही व्यक्ति आज एक्सपोनेंट का